अब दादा के लिए भी समझो याद करते हैं, भाई आज 29 अप्रैल है, याद है, लेकिन हम कोई ऐसे नहीं मनाते हैं कि शोक मना रहे, याद कर रहे हैं, उसकी याद में बैठे हैं, उसके थैंकफुल है, उसने हमको इतना ऊंचा ये ज्ञान दिया, इतनी ऊंची बात बताई जो ऐसी बात कोई बता ही नहीं सकता, इतना ये तत्व ज्ञान है। अभी हम जैसे सुनते भी हैं, संतों की वाणी आती रहती है कैसेट, ये टीवी में हम देखते, इतना तत्व तो कोई भी नहीं बता रहा। जितना शॉर्ट में अभी थोड़ी देर में ही दादा ने बात की, उतनी बात तो कोई बोलता ही नहीं है। निश्चय से कोई बोलेगा तो अपना नाम बुला के देखो, मैं चैलेंज देता हूँ, करोड़ रुपया देता हूँ कि नाम बुला के दिखाओ। अब नाम बुलाने का मतलब, अब कोई सोचे कि मैं मिस्टर ये हूँ, कोई बुलाएगा तो क्या मैं जवाब न दूं? ये भी मतलब नहीं है कि तेरे नाम से गाली मिलती है, तेरे नाम से निंदा होती है, तेरे नाम से अपमान होता है, तेरे नाम से प्यार मिलता है, तेरे नाम से तेरे कुछ भी हो रहा है, तो तुझे जब असर नहीं करे तो ये नाम मेरा नहीं है, ये बुलाना है। हम लोग बोलते थे ऐसे कैसे भूलेगा, क्या ऐसे दादा को भूल गया? क्योंकि दादाजी भी अपने मुख से बोलते थे, मन तो एकदम गुरु को भी देखता है ना। फिर भाई मंगन मुआ तो खुद खुदा हुआ, तो हम बोलते थे मंगन तो उसको याद है ना, तो भी तो बोलता है मंगन मुआ तो खुद, पर वो मंगनमल बन के नहीं बैठा ना, वो अपने घर से पूरी तरह डिटैच हो गया। होते हुए घर उसके लिए घर नहीं था, होते हुए बच्चे, उसको बच्चों का नाम भी नहीं मालूम था, याद ही नहीं, कभी जाता ही नहीं था घर, किसी से बात ही नहीं करता था, घर में ही अनकंसर्न होकर के रहा, अनअटैच्ड होके रहा, डिसइंटरेस्टेड होके रहा, अनअफेक्टेड होके रहा। वाइफ का शरीर शांत हो गया, कोई अंतर नहीं पड़ा उसको। सब लोग आते थे, दादा आपको याद करती है, दादा आपको याद करती है। दादा बोलता था तुम जाओ, वो मेरे भक्तों से महिमा सुनेगी, ज्ञान सुनेगी, मेरे में उसकी नजर मोह की जाएगी। तो दादा नहीं जाते थे उसके पास। लास्ट में वो बोलती थी मैं समझती हूँ वो भगवान है, मेरे को ज्ञान ही देने के लिए आए तो सही। दादाजी नहीं जाते थे, उसके शरीर में भी कैंसर हो गया था लास्ट में, तो बहुत पीड़ा थी, और दादाजी नहीं जाते थे। लास्ट में जब बहुत सत्संगियों ने कहा, दादा वो कहती है बस एक बार वो मेरे सामने आए और मैं भगवान, बिल्कुल साक्षात भगवान समझती हूँ अब उसको, और मैं उसकी आरती करूंगी। तब दादा गए उसके पास और कहते हैं उसने आरती उतारी, हमने देखा नहीं लेकिन सुना था। उसका भी शरीर इन्हीं दिनों शांत हुआ था मेरे ख्याल से, क्योंकि हम अप्रैल के बाद मई में पहुंचे थे, तो अप्रैल में ही उनका भी शरीर शांत हुआ था। मेरे पहुंचने से कुछ दिन पहले हमने सुना था कि अभी शांत हुआ। अब कौन सी अप्रैल थी ये याद नहीं है, लेकिन इन्हीं दिनों हुआ था। और उसके बाद तुरंत ही दादाजी लोगों का माथेरान जाना हुआ। हम लोग गए थे शायद मई में, तो वो माथेरान नहीं थे, तो नहीं उन्होंने कोई शरीर को उठाया, नहीं पंडित बुलाना, नहीं उसका कोई क्रियाक्रम करना, नहीं काम करना, हो गया शांत। ये पहले ही शांत था, इसका कोई मतलब ही नहीं था। प्रोग्राम था माथेरान का, जाना था, चले गए, जाके उधर सत्संग किया। तो हम तो कुछ ही दिन के बाद मिले थे, 20-25 दिन के बाद ही। तो हमने कभी नहीं सुना कि उनके मुख से कभी कोई ये बात भी निकली कि वो थी, या ऐसी घटना घटी, या ये हुआ या नहीं हुआ, मतलब उस विषय में कोई चर्चा ही नहीं थी। मतलब कोई संसार से जाता है तो लोग कुछ दिन चर्चा तो करते रहते हैं ना, उसकी कोई चर्चा ही नहीं होती थी। हम लोगों के दिमाग में ही नहीं था कि अभी अभी ये बात होके चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। तो कितना जीते जी उसी से अनकंसर्न होके रहा ना, घर से वास्ता ही नहीं रखा। कुछ दिन पहले से ही वो घर जाता ही नहीं था, उधर ही रहता था। लक्ष्मी भगवान का घर था, एक रूम था, एक दादाजी उस रूम में, छोटे छोटे कमरे थे 10 बाई 10 के, बहुत बड़ी जगह नहीं थी। वो अपने रूम में सत्संग करते रहते थे, ये अपने रूम में सत्संग करते रहते थे। अब हम लोग बीच में होते थे, गली होती, किचन होता था, हम सोचते थे इनका सुने कि उनका सुने,
दोनों ही सत्संग कर रहे हैं। तो जहाँ समझ में आता था कोई अपने हिसाब की बात है, फिर बैठ जाते, दरवाजे के पास ही बैठ के सुनते थे। इतना वक्त नहीं मिलता था कि सामने बैठ के, क्योंकि और काम बहुत होते थे। तो उतने छोटे घर में 2 जगह ऐसे करके सत्संग पूरा टाइम चलता रहता। और दादा ने जैसे अपना वाला घर तो बहुत दिन से छोड़ दिया, बिल्डिंग तो ऐसे पास पास थी, वो शरणागति, वो सेवा कुंज दादा का था, शरणागति वाला जो था वो लक्ष्मी भगवान वाला। तो घर से मतलब ही नहीं रहा। जब तक घर था, वाइफ थी, सब थे, तब हमने सुना रात के समय दूध और खिचड़ी, जैसे घर से खाना आता है उतना ही दादा खाते थे। खिचड़ी दूध में डाल के बस 1 कप में उतना खा लेते थे, ज्यादा रात खाना था ही नहीं। वो आ जाता था तो खा लेता था। बच्चे जब देखते थे उनके अभी कपड़े उसके पुराने हो गए होंगे, तो वो 4 ड्रेस लेके रख जाते थे, तो पहन लेता था। बोलता नहीं था कि मेरी ड्रेस पुरानी हो गई है या अभी हमको जरूरत है। नॉन पोजीशन, 1 पैसा भी जेब में नहीं था। लास्ट में शरीर ऐसा कि अपने आप शेविंग भी नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो हम लोग के घर में जब रहे आके, तो एक दिन जा रहे थे गजवानी जी उनको लेके शेव के लिए, तो मीरा को कहते, मीरा 4 आना मेरी जेब में तो रखो, मैं जा रहा हूं इसके साथ। गजवानी जी इतने हंसने लगे कि मैं साथ जा ही तो रहा हूं। तो खुद ही इतना मनी यूजलेस किया कि जीते जी 4 आना भी अपनी जेब में नहीं रखते। मेरे को आवश्यकता नहीं है। कोई बोलता था दादा बस में बैठोगे तो कंडक्टर टिकट मांगेगा, तो आपको पैसा तो होना चाहिए ना पास में। कहता था कोई ना कोई बेवकूफ साथ होता है, वो खर्च कर देता है। वो तो रखता है ना अपनी पर्स, वो अपनी टिकट लेता है तो हमारी भी ले लेता है। ना ले, हम तो नहीं बोलते उसको कि लो, नहीं होगी टिकट तो ज्यादा में ज्यादा क्या होएगा। पर ऐसा तो नहीं होगा कि आपके साथ अगर हम बैठे तो आप टिकट अपनी लोगे, हम इसकी नहीं लोगे। तो शरीर ही जब अपना छोड़ दिया सबके हवाले, मैं शरीर ही नहीं हूं, और जो शरीर कार्य भी कर रहा है तो सबके हित के लिए कर रहा है, उसके लिए ही जी रहा है, मैं और मेरे के लिए है ही नहीं। तो उसको पैसे की सच में जरूरत नहीं पड़ी। कोई बैंक बैलेंस नहीं था उसका, कोई एफडी नहीं था, कोई पोजीशन नहीं थी, कोई घर नहीं था। थोड़े दिन पहले ही बच्चों ने पूछा, दादा अब ये बॉम्बे वाला घर हम लोग सेल करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ रूम रखें, 1 रूम रख दें क्या? फ्लैट था। दादा ने कहा नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं। तो सेल करके कोई पूना चला गया, कोई कोलाबा चला गया, कोई अपना हिस्सा किया या बंटवारा किया, जो भी कुछ किया होगा उसका मतलब नहीं था उसे। तो देखने ही नहीं गया, सेल किया तो कोई ममता नहीं थी उसको उस घर में कि मैं जाके वो घर देखूं भी कि भाई मेरा घर बिक रहा है। घर तो वो हम लोगों ने भी देखा, कुछ दिन पहले जैसे हम लोग गए तब था वो घर, और नीचे 1 रूम खाली था। तो हम लोग को रात को बोला तुम लोग उसमें रहो जाके, रात को हम लोग जाके वहां रहते। जैसे जैसे फैमिली थोड़ी बड़ी हुई तो घर के लोग पहले बोलते थे, जब दादा साथ रहते थे, कि अब फैमिली बढ़ रही है, सब बच्चों की शादी हो रही है तो रूम्स चाहिए। तो बोला अच्छा मेरा रूम ले लो। खुद बालकनी में सो गया। बालकनी में फिर वहां बॉम्बे तो बारिश बहुत आती है, तो छींटे बहुत आते थे बारिश के, तो ऐसे करके वो बरसाती लगा दी, चारों तरफ फिट कर दी। बोला मैं बहुत अच्छे से सोता हूँ, बहुत बढ़िया हवा आती है, आराम से इसी में ही रहती। अपने लिए जैसे कुछ, मेरी कोई इच्छा 1 पैसे की भी किसी में नहीं है। कोई मेरा कहना माने ये भी मेरे अंदर इच्छा नहीं है। दिन भर निकल जाता था निष्काम कार्य के लिए, सुबह से रात हो जाती थी। कभी कभी जहां से लौटते थे प्रेमी कुछ खिला देते थे या कुछ ऐसा होता था, तो घर आके खाना भी जैसे नहीं खाया। तो एक बहू ने एक दिन बोला, दादा तुमने खाना नहीं खाया ना, देखो तुम्हारे हिस्से का खाना बच गया। बोला आज से मेरे हिस्से का बनाया ही मत करो, मैं देख लूंगा, अगर पतीले में पड़ा होएगा तो खा लूंगा, नहीं तो उस दिन मेरे को आवश्यकता ही नहीं। मेरे हिसाब का चावल डालना ही नहीं। उस दिन से दादा का खाना बनना बंद हो, जरूरत ही नहीं है मेरे को खाने। मतलब इतनी उस
उसने अपनी आवश्यकताएं बिल्कुल नील कर दी, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर उसके लिए मनी की क्या जरूरत? जब तन मन धन ही औरों के लिए है तो और ही इसका ध्यान अपने आप ही रखते। सतगुरु सिख की आत्मा और सिख सतगुरु की देह। सतगुरु जो है वो तेरा आत्म स्वरूप बन जाता है और सिख सतगुरु की देह। जो सिख है ये जो है ये गुरु की देह हो जाती है, गुरु इससे कार्य लेता है। मैं करता नहीं हूं, अब इसको चलाने वाला गुरु है, तो वो उसको खरीद लेता है। गुरु ने तुम्हारा शरीर खरीद लिया और गुरु तेरे अंदर आत्म रूप होके बैठ गए। सतगुरु सिख की आत्मा, सिख सतगुरु की देह। लखना चाहे अलख को तो सही में लखे, वो अपने भक्त के अंदर ही विराजमान हो जाता है। अभी लखना चाहो अलख को, अलख जो लखा नहीं जा सकता है, जिसको नहीं जाना जा सकता है, लखना चाहे अलख को तो उस सही में लखी, वहीं का वहीं प्रकट तुमको मिल जाएगा, दिख जाएगा। देख साकार हृदय में देख लो, भगत सदा बसत हम साथ, मेरे से वो अलग है नहीं, न तू मुझसे जुदा न मैं तुझसे जुदा। राम मुझ में मैं राम में। तो जैसे एकाकार भक्ति, अभेद भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति योग से हे अर्जुन मैं मिलता हूं, ये भक्ति देखी गई। प्रत्यक्ष जो देखना होता है वो इस भक्ति से देखा गया कि कैसे ज्ञानी शरीर में होते हुए शरीर से अलग लगता था। ये वस्त्र है, उसको शरीर के ये टांग ऐसे नीचे होती थी, खुद ऊपर नहीं कर सकता था। जब हम लोग समझते थे इतनी देर नीचे है टांग, कुर्सी पर बैठते थे, तो हम ऐसे उठा के फिर स्टूल पे रख देते। फिर जब लगता था कितनी देर से सीधी रखी है, फिर उतार के फिर नीचे रख। तुम ध्यान रखो, ये वो नहीं बोलता था अभी टांग थक गई होगी तो ऐसे इसको नीचे करो या इसको ऐसे ऊपर करो। ये हम लोग सब खुद ऐसा देखते थे कि टांग का हिलना भी तुम जानो, शरीर को उठाना है या नाश्ता देना है या खाना देना है या सुलाना है, मेरा काम नहीं। अब हमको सोना है या अब हमको जगना है, अब दवा लेनी है, अब नहीं लेनी है। वो कोई मुंह में डाल देता था तो देखता भी नहीं था कौन सी टैबलेट, डाल देता था तो डाल देता था, नहीं डाले भूल जाए तो भूल जाए, उसकी मर्जी। कभी उसने शरीर का नाम ही नहीं लिया। दवाई खानी पड़ती है, शरीर में दर्द है या ये है या चल नहीं सकता हूँ या खा नहीं सकता हूँ, ऐसा हाथ ऐसा हो गया था तो बुशर्ट का बटन भी ऐसा नहीं डाल सकता था। तो ये भी नहीं बोलता था कि मैं ऐसा बटन अपने आप नहीं बंद कर सकता हूँ या हाथ से ऐसा गिराई करके नहीं खा सकता था। तो ये हाथ जो है ये भी तो मेरा ही है ना, ये खिलाता। कोई भी मुख में डाल लेता था। लिखने पढ़ने का बहुत शौक था, जैसे लास्ट में नहीं लिख सकता था तो कहता था मैं डिक्टेट करता जाता हूँ, तुम लिखती जाओ। फलाने को चिट्ठी लिखनी है। लास्ट में इधर लखनऊ में एक राजा था, गोपाल खेरा का, वो बहुत बीमार था। उसको डेली पत्र, कई पत्र तो उन्होंने अपने हाथ से भी लिखे टेढ़े मेढ़े अक्षर से, और कई पत्र किसी लड़कियों को बोलता था तुम बैठो मैं तुमको डिक्टेट करता हूँ, ऐसे ही लिखते जाओ, डियर डिवाइन राजा, ऐसा करके। अब इसके बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, तुम साक्षी है, तुम शरीर नहीं है, तुम शरीर का चिंतन नहीं करो, सब बात लिखाता जाता था इंग्लिश में, और वो लिख के डेली पोस्ट करता था। डेली हमारे घर आती थी पोस्ट, हमको बोलते थे ये पत्र ऐसे जैसे गीता का पाठ करते ना, ऐसे जाके उसको पढ़ के इसका अर्थ समझा के। और हम रोज उसके पास, वो यहीं आके रहे थे योजना भवन के पास, यही सड़क बस खाली पार करके हम लोग पहुंच जाते। डेली जाके वो पत्र उसको पढ़ के सुनाते। लास्ट तक उसका पत्र दादा का आया। हम जब लेके पहुंचे सुबह को 9-10 बजे थे, जैसे शाम को आया तो हमने कहा सुबह ले जाएंगे। तो हम गए तो देखा वो राजा था नहीं घर में। कहाँ है पता चला वो सिविल हॉस्पिटल में, उसको एडमिट किया है, काफी तकलीफ थी। उसको भी कैंसर हो गया था लंग्स का, बहुत तकलीफ थी। एज ज्यादा नहीं थी, 45-46 का होगा,
पर दोनों लंग्स में पानी भर जाता था, फिर पीछे से इंजेक्ट करके उसमें से निकाल। पीड़ा तो बहुत ज्यादा थी उसकी, और उसको ऐसा ज्ञान लिखते थे इतना देह से अलग होने का, ये पीड़ा शरीर को है, तेरे को नहीं है, मैं तेरे से मिला पड़ा हूं, ये शरीर अब मेरा है, तुम इसकी चिंता नहीं करना, तुम बेबू की चिंता नहीं करना, तुम रानी की चिंता नहीं करना, सब चिंता परमात्मा तुम्हारी लेके बैठा। और सही में ऐसा निश्चिंत होता गया जैसे पूरा ग्रंथ उसने पढ़ लिया उन चिट्ठियों के द्वारा। तो हम जब वो चिट्ठी लेके गए, उस चिट्ठी में लास्ट में लिखा था, मैं तुमको कब्र से निकाल के भी मुक्त करूंगा, पर मुक्त करने के सिवाय तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो हम फिर सीधे हॉस्पिटल ही पहुंच गए। वहां पहुंचे तो रानी बैठी थी, सेवा कर रही थी, और वो भी कुछ लिक्विड पी रहे थे उस टाइम। तो मैंने जैसे ही जाके पत्र सुनाया तो इतना हंसने लगी उस रानी, कहती है ये सही में पहुंच गया था कब्र में रात को। मैंने कहा कैसे? बोला इसका तो बिल्कुल कोलैप्स हो गया था, मैंने हरिओम हरिओम की धुनी लगा दी। मैंने कहा ये तो अभी गया। और मैं वो भी बिल्कुल ऐसे शांत अलग होके, जैसे वैसे इतना मोह था दोनों का आपस में। वो बोलता था मेरे लिए एक पलड़े में रानी और दूसरे पलड़े में सारी दुनिया भर का राज, मेरा मोह इससे ज्यादा, ये मेरे लिए इतनी कीमती चीज है वाइफ, इसके बिना मैं नहीं जी सकता। वो उसके बिना नहीं जी सकता, उसके बिना नहीं जी सकते। दोनों का बहुत आपस में अटैचमेंट थी। वो भी हंस रही, कह रही है कि सही में ये कब्र में चला गया था, मैं तो इसको विदा कर चुकी थी, लेकिन पता नहीं कैसे फिर श्वास आ गई, तो हॉस्पिटल में इसको लेके आए, अभी ये कुछ पी रहा है। और उसके बाद ही 12 बजे तक वो लास्ट लेटर था, 12-1 बजे तक शांत हो गया सब। हमने कहा देखो कैसे मुक्त, उसमें लिखा था कि तेरे को कब्र से निकाल के मुक्त करूंगा। तो जैसे रात को ये शरीर उसका कब्र में चला गया और फिर आया और ये पत्र सुना और अपने को बोला मैं बिल्कुल मुक्त हूं। मैंने बोला क्या फील करते हो राजा? बोला अब मेरा कहीं भी मन नहीं है। मैंने कहा बेबू में मन तो नहीं जा रहा, लड़का था उसको बेबू बोलते, इसमें तो मन नहीं जा रहा है, खेत खलियान बहुत थे उसके अपने, उसमें जा रहा है ख्याल। कहता किसी में भी नहीं, मैं मुक्त स्वरूप हूँ। दादा ने मेरे को देह से भी अलग कर दिया, न मैं देह हूँ न देह की पीड़ा है, थी बहुत पीड़ा जबरदस्त, लेकिन देह की पीड़ा भी मेरे में नहीं। जब अपने डिसाइपल को इतना मुक्त कर सकता है ब्रह्मज्ञानी वाइब्रेशन से, बोला शरीर मेरा भले नहीं आ पा रहा है पर मैं हर समय करता रहता हूँ ये फील करना। क्योंकि दादा का भी जब तक ठीक था तब तक दादा ने बहुत बार उसको लिखा तुम एक बार बॉम्बे आओ, एक बार बॉम्बे आओ। अभी गुड़ाई चल रही है खेतों में, अभी बुआई चल रही है, अभी ये चल रहा है, अभी खाली नहीं हूँ, अभी लास्ट तक नहीं गया। फिर एक बार चिट्ठी लिखी कि मेरे को माफ करना, मैं तुम्हारा वचन नहीं मान पाया और मैं एक बार भी तुम्हारे बॉम्बे में तुम्हारा स्थान तक नहीं पहुंचा। तो दादा ने बोला ठीक है, अभी तुमने पश्चाताप किया, ये भी बहुत बड़ी बात है, पर मैं तो तुमको हमेशा बुलाता रहा कि इस जंजाल से पहले ही अलग हो जाओ, पर अजों कुछ बिगड़ो नहीं, अब भी अलग हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करके उसको पूरा आत्म निश्चय कराया। उसके बाद फिर जैसे उसका शरीर शांत हुआ राजा का, वो रानी इतनी मजेदार, कहती अभी इसको घर क्या लेके जाके करेंगे, नहीं नहलाना, नहीं धुलाना, नहीं बॉडी को घर ले जाना। वहीं हॉस्पिटल में बरामदा था, वहीं पर रखा, वहीं उनको सजाया शरीर को, वहीं सब कुछ किया। अपनी चूड़ी बूरी आराम से उतार के उसके पैरों में रख दी, हाथ जोड़ दिया, तू भी मुक्त स्वरूप है, मैं भी मुक्त स्वरूप। और वहीं से अर्थी उठी, वैसा कुंड ले गए, नहीं तो उनमें गंगा जी ले जाते थे कानपुर, या तो पहले तो गोपाल खेड़ा ले जाती घर। बोली घर क्या, हर जगह जब भगवान व्यापक है तो घर कौन सा, आत्मा यहाँ भी है, आत्मा वहां भी है, कहाँ लेके जाऊं उसको, कोई जरूरत ही नहीं। फिर जैसे ही बॉडी को वहां से लेके गए, गाड़ी हमारे सामने आई लाश की, उसमें डाला, ले गए जेंट्स लोग, तब तो हम लोग जाते नहीं थे। तो मेरे हाथ में हमेशा गीता होती थी, तो मैंने कहा अच्छा रानी ये गीता तुम रख लो, हम लोग फिर शाम को आएंगे सत्संग के लिए, और ये गीता रख लो, तुम तब तक खाली रहो तो पढ़ लेना। कहती गीता, मैं खुद गीता हो गई,
मैं गीता क्या पढ़ूंगी, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मैं भी मुक्त स्वरूप हूँ, वो भी मुक्त स्वरूप। मैंने बोला कितनी दादा की मेहनत, लगातार चिट्ठियों से भी मेहनत करके 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 उसको कितना देश से अलग करके मुक्त स्वरूप कर दिया। और पत्नी को भी, जिसको इतना मोह था, एक आंसू नहीं बहाया उस समय, एक बार उसको रोना नहीं आया, एक बार हमने नहीं देखा कि वो बोले कि कैसे हो गया इस एज में, मैं अकेली कैसे करूंगी, इतना सब खेती बाड़ी सब कुछ है, सबसे छुड़ा दिया। तो गुरु देह से ही मुक्त करते हैं कि प्रत्यक्ष दिखने में आता है कि इतनी मेहनत दुनिया में कोई गुरु नहीं कर सकता। एक एक व्यक्ति के साथ पर्सनल टच देना अपना, और पर्सनली उसको पूरी तरह से माया रहित करना, विकारों से रहित करना, ख्यालों से खाली करना, तभी तो मुक्त है ना। बाकी काय से मुक्त होना है? कोई संसार छोड़ के कहीं भाग जाना है तो वो तो मुक्ति नहीं है। पर कैसे इस बात से मुक्त स्वरूप होके उसको, तब उसकी जान। उसके बाद लेटर आया, बोला अब क्या लिख, अब तो कुछ लिखने को बचा ही नहीं है। दादा जो वो राजा ज्योति ज्योत समा गया, ठीक है, तो ज्योति ज्योत समा गया, मुक्त हो गया। गुरु ने गारंटी लिख दी, भाई वो ज्योति ज्योत समा। तो ऐसी मेहनत दादा की, और इतना प्योर ज्ञान, कोई मिलावट नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई माया नहीं, कोई व्यवहार नहीं, कोई जप नहीं, तप नहीं, साधन नहीं, साधना नहीं। अभी भी किसने लिखा है कि आगे बढ़ने के लिए और क्या साधना करें। मैंने कहा अभी दादा ने बोला बी नथिंग डू नथिंग, चलो कुछ न करो। फिर मन कहता है कुछ बढ़ने के लिए क्या करे, मन कुछ करने में बड़ा लगा रहता है कि क्या करना है। साधना है कौन सी? जो ब्रह्म ही साधन रहता है, तो तुम क्या साधना करेंगे इसके लिए? सत्संग है, ये तो 24 घंटा सत का संग तुम्हारा चल ही रहा है, देह से असंग तक। ये इसके अलावा तो और कोई साधन हमारे पास न जप है, न तप है, न सुदर्शन क्रिया है, न ध्यान है, न समाधि है। लोगों को बहुत ये लगता है कि बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, देखें मन कहाँ भाग रहा है, ध्यान में इधर कहाँ गया उधर का। जितना उसके ऊपर ध्यान दोगे और भागेगा, फायदा क्या है उसको? जाता है कहीं जाए, अपना घूम फिर के लौट के आ जाएगा, करेगा क्या? कहाँ तक दौड़ेगा, कहाँ तक जाएगा? प्लीज छोड़ के देखो सब, अपने आप को भी बिल्कुल हल्का ढीला डाला। हम कहते हैं ज्ञान को भी तुम लोग बहुत कुछ ऐसा करके उठाते हैं भारी, कि जैसे इधर भी कुछ करना है, आगे बढ़ने के लिए कुछ करना है। केवल अहम को मिटाने के अलावा तो कुछ करना ही नहीं। जब एक अहंकार जब निकल जाए तो सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। अपने आप मौन भी आ जाती है, शांति भी आ जाती है, किसी से कुछ बोलने को बचता ही नहीं है, सब में अपना आप दिखता है, प्यार भी होने लगता है, प्यार बहने लगा हर किसी के लिए। अपने को आत्मा जाना तो फिर सामने वाला कौन? आत्मा पश्यंती आत्मा। जब तुम्हारी आत्मा कार्यवृत्ति हो जाएगी तो तुम सामने वाले को क्या देखोगे? उसको भी तुम आत्मा करके दो। जब तक तुम देह दृष्टि में है तो फिर उसका रोग भी भुगतते। जो देह दृष्टि में रहते वो 3 गुणों को सहते। कभी रजोगुण में जाओगे, कभी तमोगुण में जाओगे, कभी अपने को बड़ा श्रेष्ठ समझोगे, सतोगुणी समझोगे, होशियार समझोगे। तो कुछ समझना ही नहीं है, हूं ही नहीं कुछ तो क्या समझो? श्रेष्ठता का अभिमान भी चला जाता है, होशियारी भी नहीं है, प्यार भी है। किसी से भी बात करते हो प्यार से बात करो। गीता भगवान बोलते थे अपने बच्चे को भी कोई काम बोलना है तो ऐसे बोलो जैसे पड़ोसी के बच्चे को, बेटा ये कर दोगे? अगर कर देता है तो थैंक यू, नहीं कर देता है डबल थैंक यू। छूट गए दादा, डबल थैंक यू क्यों? बोल छुड़ा दिया ना तुम, करता तुम्हारा काम नहीं किया तो डबल थैंक यू। तो बेकार मैंने अपना समझा तुम्हारे को, अब नहीं, ये भी नहीं समझेंगे, इतना भी अधिकार नहीं रखेंगे, छूट गए। कोई माने तो थैंक यू, नहीं माने तो डबल थैंक यू। करे कोई काम तो अच्छा है, नहीं करे तो खुद ही उठ करके कर लो, बहुत बढ़िया। इसने ये सिखा दिया भाई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहो, इंडिपेंडेंट होके रहो। पानी का गिलास भी किसी से क्यों मांगते हैं?
ये इच्छा भी क्यों रखते हैं? बीमार पड़े तो कोई लेके जाए अस्पताल तक, कोई पूछे, कोई बात करे। आज दिन भर में किसी ने बात नहीं की, कोई हमारे साथ बैठा नहीं, मैं अकेला बैठा रहा, किसी ने हालचाल नहीं पूछा। कोई कहीं से होके आता था ना, दादा पूछता ही नहीं था कहाँ से होके आ रहे, कहता था मेरी जरूरत की बात होगी तो आप ही बता देगा, नहीं होगी मेरे सुनने लायक बात तो मुझे नहीं पता लगेगी, मैं क्यों पूछूं कहाँ से आ रहे हो तो ठीक है। फिर खुद ही बताता था, दादा मैं आज इधर गया था, थोड़ी देर हो गई, आ गए। बोला पता लगनी होगी, लग जाएगी, नहीं तो मैं न्यूज बैठ के नहीं कलेक्ट करता। जब हम लोग दिमाग में रखते ही गया, कहाँ गया, देर हो गई, अभी तक लौटा नहीं, दरवाजा खोल के ही पूछेंगे कहाँ गई थी इतनी देर, क्या कर रही थी, मतलब ही नहीं है, वास्ता ही नहीं है। लास्ट में मैंने देखा लेटर्स भी आते थे तो कोई शौक से नहीं पढ़ता था, बोलता था तुम लोग जाओ पढ़ लो, जैसे किसी नाम रूप से उसने कोई वास्ता ही नहीं रखा। शरीर ठीक नहीं था, उसी टाइम भी पूछ रहे थे सब, दादा बॉम्बे फोन कर दें, उनको बताएं कि आपका शरीर ठीक नहीं है, तबीयत ऐसे है। वो असल में चाह रहे थे कि यहाँ जैसे अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, रुद्रपुर में 1 महीना दादाजी थे, कोई डॉक्टर नहीं था, पानी भी ऐसा था गंदा, पता नहीं क्या था, अन्न जल दादा का वहाँ था, कैसा था, जो वहाँ रहना हुआ, यही दिन थे सारे, गर्मी के भी इतने दिन, और लाइट भी वहाँ सारा दिन चली जाती थी। डॉक्टर साहब के बच्चे थे, वो हाथ से पंखा ऐसा करते रहते थे। हम लोग इतना बोले अच्छा लखनऊ तक चलो, वो भगवान भी बोलते थे कि लखनऊ तक चले तो हवाई जहाज नहीं मैं इसको बॉम्बे लेके जाऊं, पर वहां कम से कम हमारे कुछ हाथ में तो होगा ना, भाई डॉक्टर्स हैं, ये है वो है, वो तो शरीर का जाना न जाना तो ठीक है, पर इतना तो रहेगा तसल्ली कि इलाज हमने अच्छे से किया। वहां सिर्फ एक वही डॉक्टर, माँ की जानी, दूसरा कोई डॉक्टर ही नहीं, एक ही अस्पताल, एकदम गांव सा था, कुछ था ही नहीं। अभी तो बहुत बस गया है उधर को, उन दिनों तो कुछ नहीं। 75 में ये सभी दादा का शांत हुआ, तब तो जैसे वहां पर कुछ था ही नहीं, एकदम जंगल ही जंगल। पैदल करने भी जाते थे, इधर भी जंगल, इधर भी जंगल, इधर भी धान बोया हुआ है, उधर भी धान बोया हुआ है, चलते चलो, खाली खेती बाड़ी दिखाई देती। वहां चल के जंगल में रहा, क्या मालूम सारी दुनिया से दूर कैसे चल के रहा। तो लास्ट में खाली शाम डैडी बाहर थे, इतना रोज पूछता था, वो आया और हम लोग साथ करता, पता नहीं गद्दी देनी है, पता नहीं कोई बात कहनी है, नहीं हर एक व्यक्ति अपने अपने ढंग से सोचता है, पर आया वो तो एक बार भी नहीं पूछा कि आ गया या बड़ा खुश हो उसको देख के, या मिले गले या कुछ, आया तो नहीं के बराबर से, बात ही नहीं की। कोई ऐसा भी नहीं कि मन में कोई बात थी तो उसको बतानी है लास्ट में, कुछ नहीं था, मालूम नहीं क्यों याद कर रहे, बस आ गया, हाँ आ गया, बस ठीक। जैसे कुछ निश्चिंता हो गई, क्या हो गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो ये खेल प्रकृति का। और दादा का अग्नि संस्कार भी वैसे बोलते दामाद नहीं करे, तो शारीरिक रूप से तो दामादी था वो, उसी नहीं किया सब कुछ, और तो कोई बेटा तो पहुंचा ही नहीं। जैसे फोन गया बॉम्बे तो अपने सत्संगी लोग तो फिर भी पहुंच गए, कईयों ने बोला बॉडी रखो, जैसे 29 को हुआ सुबह 9 बजे करीब, तो वो तो बोल रहे थे इसी टाइम अभी उठाओ शरीर को। इतने में फोन से बात हुई जैसे बॉम्बे वालों से, तो बोले ऐसे नहीं करना, हम लोग अंतिम दर्शन तो जरूर करेंगे, एक तो हमारे शहर से इतनी दूर लखनऊ लेके गए आप लोग, और दूसरा फिर दर्शन भी नहीं करें क्या। तो हमको तो उसी टाइम ही बोला जाओ देखो यहाँ कोई पंडित होता है क्या, मतलब लास्ट में जो क्रिया करेगा तो वही करेगा, हमको क्या मालूम क्या करना है क्या नहीं। तो हम तो पड़ोसी के यहाँ चले गए, हमको क्या मालूम, कभी कुछ हुआ ही नहीं था ऐसा घर में। फिर हमको बोला मना करके आओ, आज सारा दिन बॉडी को रखना पड़ेगा, फिर बर्फ पे सारा दिन शरीर, और दिन भर भजन भाव ऐसा चलता रहा पूरा, जैसे कोई अखंड पाठ, कभी गीता का पाठ चले, कभी भजन चले। बोलते कहाँ है तबला, कहाँ है हारमोनियम, लेके आओ बजाओ। ज्ञानी का कोई जाना थोड़ी होता है, शादी होती है, ये शादी होती है, जीव ब्रह्म की एकता हो गई। ऐसा तबला बजता रहा, भजन होते रहे, ढोल बजता रहा, ज्ञान चलता रहा। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ, दूसरे दिन 9 बजे तक
वो बॉम्बे वाले दिल्ली पहुंचे, फिर यहाँ तक फ्लाइट नहीं आता था तब, फिर दिल्ली से रात की गाड़ी पकड़ी तो सुबह यहाँ पहुंचे। उसके बाद शरीर को उठाया गया। फिर हमसे पूछने लगे, भगवान तुम्हें मालूम है दादा ने लखनऊ क्यों चुना? देखो तुम्हारा घर कितना बड़ा है, बॉम्बे वाला घर तो इतना छोटा था, वहां तो समा भी नहीं पाते, कोई लोग आ भी नहीं पाते, और यहाँ देखो सबने दर्शन किया। और फिर यहाँ की जो जनता थी सब मतलब पैसे में सब नॉर्मल थे, ज्यादा पैसे वाले नहीं। वहां वाले तो हवाई जहाज में फिर भी आ गए। बोले आप लोग तो हवाई जहाज में भी नहीं आ पाते ना, तो आपके लिए ये सारी लीला हुई कि आपको ये पूरी लीला देखनी थी, कैसे ब्रह्मज्ञानी लास्ट में देह का चोला छोड़ता है। सही बात है, ये लीला भी एक देखने वाली थी कि कैसे चोले में उसका मोह नहीं, देह में 8 दिन तक शरीर बिल्कुल जैसे कोमा में थोड़ा हो गया, कभी होश आता था कभी नहीं। इधर से पता डबल बेड पर, वहां गुरु के सिवाय कोई और आवाज नहीं आई, दूसरी कोई बात उसके मुख से नहीं। 1 मिनट के लिए भी होश आया तो वो एकदम पूछते थे किसी को बुलाना है, गर्दन से बोल देते थे नहीं। किसकी याद आ रही है? नहीं, न याद आ रही है, न किसको बुलाना है, न किसी को इन्फॉर्म करना है, कुछ नहीं करना। बेटों को इन्फॉर्मेशन भी मिली, वो पहुंचे भी, पर तब तक फ्लाइट में जगह ही नहीं मिली। वो बोलते ना मौत भली परदेश की जहां मीत न कोई। 4 बेटे होते हुए भी एक बेटा नहीं पहुंचा, और सब कार्य सत्संग वालों से संपन्न हुआ यहीं लखनऊ में ही। श्याम डैडी पहुंच गए थे, फिर वो सारा क्रिया हुई वहां पर। गीता भगवान पूरा टाइम हारमोनियम लेके बैठे भजन गा रहे थे। एक लड़की थी, उन दिनों वो एक तबला बजाती थी। सब अखंड यज्ञ जैसे चलता। उसके बाद 8 दिन तक यहाँ रहे, जब तक फिर टिकट्स मिले सब लोगों को, क्योंकि 22 तारीख को पहले जाने वाले थे। तो शरीर ऐसा हो गया नहीं जा पाए। अब उसके बाद फिर जब दोबारा टिकट्स हों तो 8 दिन यहाँ पर यज्ञ चलता है। अब इतना लोगों का आना जाना, सब आसपास के शहर के, कोई कानपुर से, कोई दिल्ली से, कोई हल्द्वानी से, कोई रुद्रपुर से, सब आए, गाड़ियां भर भर के आए, और ऐसे पूरा पड़ रहा था खाना, हम तो देख के हैरान होते थे। यहाँ के ही सत्संगी कभी कोई बना के ले आ रहा है, कभी कोई, इतने पतीलों के पास। फर्स्ट डे भी खाना पीना नहीं रुका। मेरे को बोला जाओ किचन में, जितनी शक्कर रखी हो जाओ शरबत बनाओ जाके, या गर्मी है इतनी, जाके सबको शरबत पिलाओ। मैंने भी उंडेल के पूरा गैस पर जितना शक्कर रखा था सबका शरबत बना। तो बोले यहाँ कोई हलवाई मिलता है? हमने बोला मैं तो नहीं जानती कोई हलवाई, हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं ऐसे हुए जो हलवाई आए। फिर एक सत्संगी था, मेरे को इशारा किया, बोला ये आदमी जा रहा है ना, इसको पकड़ो। उसको लेके आई बुला के, मैंने कहा आपको भगवान बुला रहा। उसको बोला तुमने शादी ब्याह बहुत किए ना, तुमको मालूम है रसोईया कौन है? जानते हो किसी को? बोला हाँ। क्या क्या सामान चाहिए होगा उसको मालूम है? बोला हाँ। तो सारा सामान वामान लेके हलवाई समेत हमारे उधर आंगन में वो लगा दिया, एक तिरपाल जैसे ऐसे टेंट की तरह, पूरा खाना बनना शुरू हो गया। उसी समय से कितनी रमज ज्ञानी के पास। उसके बाद तो कौन लाता था अनाज, कौन लाता था आटा, कौन लाता था सब्जी, कुछ हम लोगों को पता। लेकिन यज्ञ ऐसा चलता रहा, पूरी पंगत ये बरामदे में ऐसे बैठती थी। जो भी हमने इधर बैठने की जगह बनाई है, ये पहले बरामदा था, इधर ही बैठते थे सब, पूरा समय खाना पीना, नाश्ता खाना, ये वो सब चलता रहता। अभी नारायणी आई ना, मैंने बोला तू पहले ही बोलती थी कि यहाँ पर यज्ञ ही यज्ञ होंगे, अब देखो कितने यज्ञ होते। ये दादा का ऐसा स्थान बन गया है। अब ये यहाँ पर जैसे खाने पीने का चलता है ना, किसी शहर में भी सत्संगियों ने हाल भले ही बनाए हैं सत्संग के, की व्यवस्था कहीं पर भी नहीं, किसी भी शहर में नहीं कहीं खाना, बॉम्बे तक में भी नहीं बन पाया है अभी तक। लेकिन यहाँ दादा की ऐसी कृपा है, जो सब कितने सुखपूर्वक आके रहते हैं, जैसे अपना घर समझ के अटैची रखी, खाना भी मिल गया, चाय भी मिल गई, नाश्ता भी मिल गया। तो तब से ये यज्ञ शुरू हो गया और इतना सत्संग चलता रहा, किसी को एक आंसू नहीं बहाने दिया। भगवान बोला तुम आंसू बहाते हैं, इसका मतलब तुमने दादा का ज्ञान नहीं समझा, तुम उसको शरीर करके देखते हैं, तभी उसके लिए तुम रोते।
गुरु मोह चेले रुनो, कंजो ज्ञान बनो नन्नो। बोला गुरु का शरीर शांत हुआ और अगर चेले ने रोया तो चेले का ज्ञान हो गया 0। उसके शरीर के लिए तुमको नहीं रोना, क्योंकि तुम अभी उसको शरीर करके प्यार करते थे। तुमने उसको अभी ब्रह्म नहीं समझा, तुमने उसको आत्मा नहीं समझा। इतना ज्ञान चला पूरा टाइम, ज्ञान यज्ञ भी चला, ये खाने पीने का यज्ञ भी चला, पूरा समय ये कार्य ऐसे संपन्न हुआ। उसके बाद फिर 4 दिन और बॉम्बे में भी कहते हैं जाके यही सत्संग भी चला और खाना पीना सब। दादा के बेटे आए, देख के ही हैरान कि अरे हम लोग तो एक दिन भी ऐसा नहीं कर सकते जितना दादा का ये काम हो रहा है। तो ब्रह्मज्ञानी कैसे सारे विश्व से अपने को जोड़ देता है, विराट से। नॉन पोजेशन था तो क्या उसका कोई काम नहीं हुआ? ऐसे निकली जैसे कोई बारात निकली हो। इतनी भीड़ एकत्रित हो गई पूरी की। तब तो ये वीडियो नहीं थे, लेकिन एक लड़की ने मूवी निकाली थी इस टाइम। तब ऐसे ही मूवी चलती थी, मौन वाली, तो लेके आई थी बॉम्बे से, उसने दादा की निकाली। ये शायद होगी उन लोगों के पास, हम लोग के पास नहीं है। शरीर शांत की वो तब निकाली, चुपचाप वाली। तो ये खेल ब्रह्मज्ञानी कैसे लीला करता है, फिर कैसे अपनी लीला समाप्त कर देता है, चलता रहता है उसका ये कार्य। भूलना है नाम, नाम भुला के दिखाओ। दादा ने आज चैलेंज दिया है।